कोनिचिवा एनिमे फैंस, क्या हाल है तुम लोग का। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले एक ब्रांड न्यू सीरीज़ जिसका नाम है वन पंच मैन। और ये एक बहुत ही पॉपुलर और अच्छी सीरीज़ है और हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे मज़ा और ट्विस्ट आगे आगे आते रहेंगे। तो मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि कौन कौन हमारी साथ लास्ट एपिसोड तक बने रहते, एकदम लास्ट एपिसोड तक। उसे मिलेगा एक सरप्राइज़। नहीं, मजाक कर लो, पैसे नहीं, सरप्राइज़ नहीं दे सकता, लेकिन बने रहो यार और सब्सक्राइब भी कर दो ताकि आपको हर एक एपिसोड ऐसे ही मिलते रहे। और मैं बुरुटी की तरह इसे बीच में नहीं छोड़ूंगा। बुरुट तो खैर जब स्टोरी लाइन आएगी तब आगे बढ़ेंगे हम लोग, पर अभी के लिए ये देख लो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक नॉर्मल डे दिखाया जाता है, लेकिन कोई मॉन्स्टर होता है जो कि शहर पे हमला कर देता है। और वो मॉन्स्टर नीला कलर का दिखता है और वो हमला कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। और फिर हेडक्वार्टर में ये खबर पहुंचते हैं तो एक लड़का पूछता है कि कौन कौन हीरोज अवेलेबल है। वो औरत कहती है लाइटनिंग मैक्स और स्माइल मैन अवेलेबल है। ये हमें दिखाया जाता है वो दोनों ही पिट चुके हैं। और फिर वो अपना फॉर्म में आ जाता है मॉन्स्टर। और फिर हमें दिखाया जाता है शहर के लोग अलर्ट हो रहे होते हैं। न्यूज़ में ये बताया जा रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन तभी टीवी बंद हो जाता है और फिर हमें एक टकला आदमी दिखाया जाता है जो कि बैठा होता है। वो अपने सुपर हीरो सूट में आ जाता है और उस आदमी का नाम होता है साइतामा। मैं बता दूं अगर आपको नहीं पता होगा तो, पर उसे हम अभी वन पंच मैन ही बुलाएंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है एक अकेली लड़की रो रही होती है और फिर वो बड़ा सा मॉन्स्टर आके उस लड़की को मारने वाले होती है। तभी हमारा हीरो साइतामा एक वन पंच मैन आके उसे बचा लेता है। और फिर वो मॉन्स्टर वन पंच मैन को बोलता है अब तुम कौन हो। वो बोलता है आई एम हीरो फॉर फन। और फिर वो कहता है तुम जैसे बच्चों के लिए ही मैं यहाँ हूँ। तुम एक कीड़ा हो, कीड़ा इंसान, तुमको मैं इस दुनिया से मिटा दूंगा, सारे इंसानों को। पर वो अपने खतरनाक रूप को देखकर भी वन पंच देके वो हरा देता है। यानी कि वन पंच मैन वन पंच देके उसे हरा देता है और कहता है फिर से नहीं यार, एक पंच में हो जाता है तो मज़ा क्या आएगा यार। और मतलब वन पंच मैन एक ऐसा मैन है जो कि एक मुक्के से सारे दुश्मनों को हरा सकता है। खैर एपिसोड में आगे बढ़ते और फिर से हमें दिखाया जाता है 3 साल पहले का सीन, जो कि जब साइतामा के सर पे बाल थे उसके सामने आता है एक क्रैब मैन। वो आके साइतामा को बोलता है तुम कौन हो अब लड़के। और साइतामा बोलता है मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ जो कि ढूंढ रहा है एक जॉब, पर उसे सब लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। तभी क्रैबमैन कहता है कि तुम हटो सामने से। वो कहता है मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। क्रैबमैन कहता है कि तुम्हारे आंखें बिल्कुल मेरी तरह ही है, दर्दनाक। तो फिर मैं हम दोनों दोस्त हुए इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। और वो कहता है मैं एक बड़े चिन्ह वाले बच्चे की तलाश में हूँ। और फिर साइतामा को बड़े चिन्ह वाला बच्चा मिल जाता है और फिर वो कहता है ये यही बच्चा तो है वो। और फिर वो कहता है कि बच्चे तुमने किसी के उस पे कुछ किया है क्या। बच्चा कहता है मैंने उसके निपल्स पे ड्रॉ कर दिया। तभी शायद तामा शॉक हो जाता है और फिर उस बच्चे पे देख रहा होता है बच्चा। और फिर हमें कहता है और साइतामा कहता है मुझे क्या, मैं तो जा रहा हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं बच्चे से। फिर क्रैब मैन आ जाता है उस बच्चे को मारने के। साइतामा कहता है हे दूर हो जाओ क्रैब मैन। वो कहता है जो भी मेरे मजाक उड़ाता है उसे मैं मार देता हूँ। और इसने मेरे निपल ड्रॉ कर दिए परमानेंट मार्कर से, ये बहुत पेन में होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो हमला करने वाला होता है। साइतामा कहता है तुम तो उस मूवी या कार्टून के जैसे हो जो मैं बचपन में देखा करता था। और वो बच्चे पे अटैक करने ही वाला होता है तभी साइतामा उस पर एक पत्थर फेंक देता है। और वो साइतामा कहता है हे पता है मैं बचपन में क्या बनना चाहता था, एक हीरो जो कि एक मुक्के में सबको ख़त्म कर देगा। और फिर वो उस मॉन्स्टर का आँख अपने शरीर से अलग करता है और फिर टाइम फिर से आ जाता है प्रेजेंट में। और वो क्रैब को देखते हुए कहता है हाँ ठीक है। और फिर वो पेमेंट करने वाला होता है तभी उस मॉल में हमला हो जाता है और एक बड़ा सा फुटस्टेप शहर के ऊपर आ जाता है जिससे शहर दबा हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक बड़ा सा जियंट आदमी अपने बड़े भाई को
कंधे में लिए हुए सोच रहा होता है मैं बहुत ताकतवर बनना चाहता था और मेरे भाई ने मुझे ताकतवर बना दिया। ये सीरम पिया मैंने और मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर बन गया। और फिर हमें दिखाया जाता है पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो गया होता है, मतलब वो कर देता है और वो बोलता है चलो शहर बी की तरफ। और शहर बी के लोग अलर्ट हो रहे होते हैं। तभी वो संघ की साइंटिस्ट कहता है हे तुम्हारे कंधे पर कोई है। तभी साइतामा कहता है कम से कम यार तुम चड्डी तो पहना करो। हाँ, मैं साइतामा के बात से सहमत हूँ, चड्डी पहननी चाहिए अब सबको। पर वो बंदा गलती से अपने भाई को मारता है और फिर साइतामा को दोष लगाता है कि तुम्हारी वजह से मेरा भाई मरा। और फिर वो साइतामा को बहुत ज़्यादा दूर पटक के मुक्का मार रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है उधर बहुत बड़ा सा गड्ढा हो गया। वो अपनी भाई की लाश की तरफ देखते हुए कहता है मैं बहुत ताकतवर तो बन गया पर मुझे अकेला महसूस हो रहा है। साइतामा कहता है आखिरकार तुम समझ गए। और फिर साइतामा उसे एक बार फिर से एक पंच देकर हरा देता है। मतलब साइतामा की दाद देनी पड़ेगी भाई, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और फिर हमें दिखा जाता है साइतामा घर आ रहा होता है। तभी वो कह रहा होता है मैं शायद इस दुनिया को नहीं बदल पाया क्योंकि अभी तक क्राइम रेट कम नहीं हुआ। लेकिन एक और बात है जो मुझे सताती है कि मेरे पास कोई अभी इमोशंस ही नहीं बची। ना मुझे टेंशन फील होता है, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी फील नहीं होता। तभी एक मॉन्स्टर आता है जिसका नाम मैं भूल गया, बहुत कठिन था उसका नाम। और फिर साइतामा कहता है ओ तुम कौन हो अब? वो कहता है तुम्हारे टकले को मैं फोड़ दूंगा, टकले मैन। और फिर हमें दिखाया जाता है साइतामा उसे भी हराते हुए घर आता है और अपना ग्लव्स धोता है और नहाते हुए ये बोलता है मुझे हीरो तो बनना था लेकिन मुझे ये सब खोना नहीं था। तभी अगली सुबह दिखाया जाता है जो कि बहुत बड़ा हमला हो गया होता है। तभी कुछ लोग आते हुए उसे कहता है कि हम अर्थ पे कब्जा करना चाहते हैं क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हम अभी मिट्टी के नीचे नहीं रह सकते। और फिर वो मॉन्स्टर्स आके साइतामा को बोलता है हमें अभी ये जंग लड़ना होगी, हमारे इंसाफ की जंग है। तो शायद तुम समझ गए हो। और फिर वो सब लड़ रहे होते हैं और साइतामा खुश होता है, ये बोलते हो अब मुझे कोई टफ ओपोनेंट मिलेगा। तभी वो सबको पंच मारता है और एक बंदा मर जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है उसका जो किंग है उन अर्थविद का, वो बाहर आ जाता है। और फिर साइतामा बहुत ज़्यादा खुश होके फाइट करने जा रहा होता है कि आज मुझे पहली बार टफ ओपोनेंट मिला है बहुत दिनों बाद। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो किंग है वो अपने फुल पावर में आ जाता है। साइतामा खुश होता है। फिर हमें दिखाया जाता है अलार्म बज गया और ये बस एक सपना था। और फिर बाहर जाकर देखते हैं फिर से वो लोग आ गए और वो बोलते हैं मेरा सपना सच होगा। वो बहुत खुश होता है कि मैं तो अपना सपना सच करके रहूँगा, लेकिन कुछ और ही हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है यह सब्सक्राइब भी करते हुए जाना हो जाता है। और अगले एपिसोड के लिए पसंद आया तो लाइक करके हुए जाना, इंतज़ार करना। और हाँ, मैं बाकी अपडेट दे दूँ कि बोरुतो का मैं जब स्टोरी लाइन वापस आएगा तभी मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये मेरा मूड है अभी तक तो, अगर मूड चेंज होगा तो तुम लोग को देखने को मिल ही जाएगा। और तुम बताना कोई और सीरीज़ एक्सप्लेन करूँ क्या, टोक्यो घोल वगैरह वगैरह, नारुतो शिपुडेन, कोई एक कौन सा मैं एक्सप्लेन करूँ या फिर ब्लैक क्लोवर करूँ। मेरे मन में तो बहुत सारा आइडिया आ रहा है लेकिन शायद से मैं वन पीस भी कर सकता हूँ। उसके बाद तुम लोग कमेंट करके बताना और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना। तब तक के लिए पीस एंड लव, टेक केयर।